नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाकार और उनकी कालजयी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने प्रारंभ किया है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस जो 7 कांडों में विभक्त है, जो भारतीय संस्कृति का आधार ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है, जिसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक, फिर वनवास से वापस लौटकर आने पर राज्याभिषेक उत्तरकांड तक की पूरी कथा है। और उसका 5वां कांड है सुंदरकांड। आज हम इस सुंदरकांड पर चर्चा करेंगे। सुंदरकांड का धार्मिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व है। बालकांड है, अयोध्या कांड है। जब मानस का संपूर्ण पाठ किया जाता है तो उसमें सभी कांडों का पारायण किया जाता है, पर सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिससे लोगों की, भक्तों की एक आस्था, एक विश्वास जुड़ी हुई है। मंगलवार को, शनिवार को विशेष रूप से अनिष्ट के नाश हेतु, सिद्धि प्राप्त करने हेतु सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। घरों में, मंदिरों में कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह उत्सव हो, जन्म हो, किसी भी शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। वो तो हुआ धार्मिक दृष्टि से, पर हम आज बात करेंगे सुंदरकांड के साहित्यिक महत्व को लेकर। साहित्य की दृष्टि से सुंदरकांड का क्या महत्व है। जिस तरह से रामचरितमानस पूरे का पूरा भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है, उसी तरह से सुंदरकांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जा सकता है। पूरा मानस भारतीय जनमानस का हृदय हार है और उसका सुंदरकांड उसका हृदय स्थल है। तो सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा, उसका ये नामकरण क्यों हुआ, पहले हम इस पर चर्चा करें। एक मान्यता तो ये है क्योंकि इस पूरे सुंदरकांड में लंका का वर्णन है। हनुमान जी किस तरह से समुद्र पार करके लंका गए, वहां जाकर के उन्होंने सीता की खोज की, उन्हें राम द्वारा दी गई मुद्रिका भेंट की, वहां रावण के दरबार में गए, रावण को राम का संदेश दिया और फिर पूरी लंका को जला दिया और सकुशल वापस आते हैं और आकर के सीता की खोज जो करके आए हैं उसके विषय में बताते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि लंका में जाना, उनका लंका में पूरा घूमना और फिर लंका को जलाना और वापस आना, लंका बनी हुई है त्रिकूट पर्वत पर, और ये जो त्रिकूट पर्वत है जिसे त्रिकूटाचल भी कहा जाता है, उस पर 3 छोटे छोटे अलग पर्वत है। एक सुबैल पर्वत है, एक नील पर्वत है और एक सुंदर पर्वत है। सुबैल पर्वत यह है जहां युद्ध हुआ था, राम रावण का युद्ध जिस स्थल पर हुआ था वे सुबैल पर्वत कहलाया, और जहां पूरी लंका के विभिन्न महल बने हुए हैं, राक्षसों के महल बने हुए हैं, जहां एक एक महल में घूम घूम करके हनुमान जी ने सीता की खोज की थी, वह नील पर्वत है। और सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका बनी हुई है, जहां पर सीता को रखा गया था। तो सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका बनी हुई है और वहां सीता से हनुमान जी का मिलन हुआ था, भेंट हुई थी, और वहीं से उन्होंने राम का संदेश सीता तक दिया था। तो सुंदर पर्वत पर घटित होने के कारण इस घटना से इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ गया, एक मान्यता ये है। पर वास्तव में देखा जाए तो जो वाल्मीकि रामायण है, जिसके सुंदरकांड में 2855 छंद है, जबकि रामचरितमानस के सुंदरकांड में जो तुलसीदास द्वारा रचित है उसमें मात्र 60 दोहे हैं। और
रामायण में, रघुवंश में ये वर्णन मिलता है। तो कालिदास ने भी कहा कि सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। कि सुंदरकांड में सुंदर राम का चरित्र है, सुंदरकांड में सुंदर कथा है, इसमें जो कथा दी गई है वह भी सुंदर है, और जो वार्ता है, संवाद है, वह भी बहुत सुंदर है। सुंदर है सुंदरी सीता, इसमें सीता के शील आचरण का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो सुंदर है किन्न सुंदरम, सुंदर कांड में हर कथा, हर वार्ता, हर चरित्र बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। हम अन्य कांडों को देखें तो उन कांड का नाम या तो किसी घटना विशेष पर आधारित है, स्थिति विशेष पर आधारित है, या स्थान विशेष पर आधारित है। जैसे पहला कांड बाल कांड है, वो जन्म पर, राम जी का जन्म हुआ तो जन्म को आधार बनाकर उनके बाल्यकाल का वर्णन उसमें है। सीता स्वयंवर तक का वर्णन है, तो इसलिए उसका नाम बाल कांड हुआ। और अयोध्या कांड, अयोध्या में जो स्थितियां बनी, जो घटनाएं घटित हुई, तो उसका केंद्र अयोध्या रहा, तो इसलिए अयोध्या कांड नाम रखा गया। फिर अरण्य कांड, जब वे वनवास में गए। फिर चौथा किष्किंधा कांड, जहां सुग्रीव रहते थे और सुग्रीव से राम का मिलन हुआ था, तो राम से सुग्रीव का, हनुमान का जो भेंट हुई वो किष्किंधा कांड में हुई। और फिर पांचवा कांड सुंदर कांड कहलाता है। सुंदर ना तो कोई घटना से जुड़ा हुआ है, ना किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, ना स्थिति विशेष से जुड़ा हुआ है, तो ये नाम बिल्कुल भिन्न है। तो उसके नामकरण को लेकर के विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न विचार रखे। इसी तरह से लंका कांड में पूरा युद्ध हुआ लंका में, तो इसलिए उसका नाम लंका कांड कर दिया। और उत्तरकांड, जब राम वापिस आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, तो वे उत्तरकांड के रूप में आया। तो सुंदर कांड, एक तो यही माना गया कि सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका में सीता की खोज हुई, तो इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और दूसरा, इसकी कथा भी सुंदर है, वार्ता भी सुंदर है, हनुमान जी का चरित्र सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है, और सीता के सुंदर शील आचरण का वर्णन है इसमें। तो और भाषा की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से देखें तो सुंदर है किन्ना सुंदरम। तो इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया, जिसका धार्मिक, साहित्यिक दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त महत्व है। अब हम बात करते हैं कि कथानक की दृष्टि से इस कांड का क्या महत्व है। कथानक की दृष्टि से हम देखते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से काव्य शास्त्र में कथानक का आरंभ, विकास, चरम गति और फिर उसके बाद वो समापन की ओर बढ़ती है, तो एक पिरामिड बनता है। राम कथा में हम देखते हैं, प्रारंभ में राम जन्म से लेकर के कथा आगे विकास को प्राप्त होती है, वनवास की स्थिति आती है, और फिर जब सीता का अपहरण हो गया, रावण जब उसको लेकर के चला जाता है, और फिर रावण वहां पर, राम लक्ष्मण नहीं जानते हैं कि सीता को कौन ले गया, कहां लेकर के गया, और यहां स्थिति एक विषाद की स्थिति, निराशा की स्थिति बनी हुई है। यहां आकर के कथा थोड़ी शिथिल हो जाती है कि आगे का मार्ग नहीं मिल पा रहा है, कैसे करें, कहां जाए। वाल्मीकि रामायण में तो सुंदरकांड एक विस्तार से दिया गया है, जहां पूरे भारत का एक भौगोलिक चित्रण है। उत्तर में क्या पर्वत हैं, दिशाएं हैं, क्या सागर है, इसी तरह से दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, तो वहां पूरा वाल्मीकि जी ने भारत, आर्यावर्त का एक भौगोलिक चित्र प्रस्तुत कर दिया है। तुलसीदास इस तरह से कोई भौगोलिक स्थिति का वर्णन नहीं करते हैं। यहाँ किष्किंधा कांड के अंत में सब निराश बैठे हुए हैं कि सीता की खोज कैसे की जाए, कहाँ उसे ढूंढा जाए। तो इस सुंदर कांड में आकर के हनुमान जी सीता की खोज के लिए जाते हैं और उनकी खोज करते हैं, तो यहाँ कथानक को एक गति प्राप्त होती है, एक प्रवाह मिलता है, जो कथानक
निराशा की ओर, शिथिलता की ओर बढ़ गया था, ह्रास की ओर बढ़ गया था, उस कथानक को गति मिलती है। और इस सुंदरकांड में पात्रों के चारित्रिक विकास को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चाहे हनुमान जी का चरित्र देखिए, सीता जी का चरित्र देखिए, समुद्र का, राम जी का, जामवंत का, सभी पात्रों के चरित्र विकास में ये कथानक सहायक हुआ है। और इस कथानक में सुंदर संवादों की योजना की गई है। प्रारंभ में ही दिखाते हैं हनुमान का सुरसा के साथ संवाद। यद्यपि पात्रों का नाम लेकर के कहीं पर भी संवाद नहीं है, नाटकीयता नहीं है, परंतु एक काव्यात्मकता की मर्यादा का पालन करते हुए तुलसीदास प्रथम पंक्ति में एक का संवाद दिखा देते हैं और दूसरी पंक्ति में दूसरे का संवाद दिखा देते हैं, जिससे पाठक स्वतः ही समझ जाते हैं कि कौन संवाद कौन बोल रहा है। अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं तो वहां सीता के साथ हनुमान जी का संवाद, विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण और हनुमान का संवाद, रावण के दरबार में रावण और हनुमान का संवाद, और फिर लौट करके आते हैं, विभीषण की शरणागति है तो विभीषण और राम का संवाद, और फिर समुद्र पर रास्ता मार्ग बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए जब वहां एकत्रित होते हैं तो समुद्र के साथ राम जी का संवाद। तो एक एक संवाद बड़े सुंदर ढंग से, बड़े काव्यात्मक तरीके से तुलसीदास ने प्रकट किया है। और लंका के विविध दृश्यों का बड़ा ही रोचक वर्णन तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तो वहां पूरा कथानक दोहा चौपाई छंद में चल रहा है, पर जहां लंका के दृश्यों का वर्णन आता है तो तुलसीदास छंद परिवर्तित कर देते हैं। वहां के महलों का सौंदर्य का वर्णन, वहां के मार्गों का, वहां के रहने वालों का, तो एक एक दृश्य का बड़ा ही सुंदर रोचक बिंब प्रस्तुत करते हुए कथानक को विकास करते हैं। और अनेक नीति कथन दिए गए हैं। भय बिनु होई न प्रीति, जैसे कहते हैं, कादर मन आलसी पुकारा, हा हा दैव पुकारा, इस तरह के अनेक नीति कथन इसमें है। प्रसंगवश संवादों के बीच में नीति कथन दिए गए जो आज भी समाज के लिए उतने ही प्रेरणाप्रद है, प्रासंगिक है, उपयोगी है। तो समाज को आज भी वे नीति कथन दिशा निर्देशक के रूप में उपयोगी हो गए हैं। तो कथानक की दृष्टि से भी सुंदरकांड का विशेष महत्व है। प्रारंभ देखें, प्रत्येक कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम जी की स्तुति की है, शिव जी की स्तुति की है। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जहां पहले दो छंदों में तो वे ब्रह्म की, राम जी, विष्णु के अवतार राम की स्तुति करते हैं, और तीसरे छंद में हनुमान जी की स्तुति करते हैं, क्योंकि ये कांड पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी के बल, बुद्धि, कौशल को, उनके पराक्रम को, उनकी चातुर्य को समर्पित है। तो पूरे कांड में हनुमान जी की कार्यशैली का, किस तरह से वे जाते हैं, किस तरह से सीता की खोज करते हैं, किस तरह से अपना दूत कर्म निभाते हैं, एक भक्त के रूप में, एक दूत के रूप में, एक राम सेवक के रूप में वो अब किस तरह से अपना पूरा कार्य व्यापार करते हैं, तो पूरा कांड हनुमान जी को समर्पित है। इसीलिए तीसरे छंद में, स्तुति में, वे हनुमान जी की स्तुति संस्कृत भाषा में करते हैं। वहां वे उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कैसे है हनुमान जी? अतुलित बल के धाम,
उनका बल अतुलित है, उसको तुलना ही नहीं की जा सकती, अपरिमित बल के धाम है। हेम शैलाभ देह, उनका शरीर स्वर्ण पर्वत हेम शैल की भांति आभा से युक्त है। धनुज वन कृशानु, और धनुज राक्षसों के वन के लिए वो कृशानु अग्नि के समान है। उस वन को जला लेने के लिए, राक्षसों को जलाने के लिए वे अग्नि सदृश है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और सभी ज्ञानियों में उनका स्थान अग्रगण्य है। तो ज्ञान की दिशा में, बल की दिशा में, पराक्रम में, बुद्धि कौशल में किसी भी तरह से हनुमान जी कम नहीं है, वे अतुलित है। सकल गुण निधानम, सभी गुणों की खान है। वानराणाम अधीशम, वानरों के अधिपति है। ऐसे रघुपति प्रिय भक्तम, वो वास्तव में राम के प्रिय भक्त है। वात जातम, पवन पुत्र, वात वायु, पवन पुत्र के हनुमान जी की वे नमामि, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो तीसरे ही छंद में हनुमान जी के पराक्रम का, उनके बल का, उनकी बुद्धि का वर्णन करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी के बल बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके पराक्रम का वर्णन अनेक स्थलों पर सुंदरकांड में विभिन्न पात्रों के मुख से करवाया गया है। हनुमान जी ने स्वयं अपने मुख से कभी अपने आप को पराक्रमी नहीं कहा, अपने आप को बलशाली नहीं चित्रित किया। सुंदरकांड से पूर्व किष्किंधा कांड आता है, और किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में जब जामवंत, नल, नील, अंगद, सुग्रीव सब एक साथ बैठे हुए हैं और ये विचार कर रहे हैं कि समुद्र कौन पार करेगा। ये अथाह समुद्र है और लंका समुद्र के पार है, तो कौन जा सकता है। तो अंगद पहले जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु जामवंत उनको रोक लेते हैं कि आप तो वानरों के अधिपति हैं, आप कैसे। तो वे देखते हैं कि हनुमान चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ एक प्रसंग ये भी आता है कि हनुमान जी जो थे, उनका थे तो पर्याप्त बलशाली, परंतु उनको जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था बाल्यकाल में, और उसके पश्चात उनको ये शाप मिला था कि वो अपने बल को भूल जाएंगे, तो वे उस शाप के वशीभूत वो चुपचाप वहां पर बैठे हुए थे। और ये कहा गया था कि जब कोई तुम्हें तुम्हारे बल का स्मरण दिलाएगा तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तो वे घटना किष्किंधा कांड के अंत में आती है। वहां जामवंत जो है वो हनुमान जी को प्रेरित करते हैं, उन्हें उनके बल की पराक्रम का स्मरण कराते हैं, उन्हें उनकी बुद्धि विवेक का स्मरण कराते हैं। तो वे प्रसंग है वहां पर, कहहि रीछपति सुनु हनुमाना। रीछपति या जामवंत के लिए आया कि जामवंत वहां कहते हैं कि हे हनुमान सुनो, का चुप साधी रहे हो बलवाना, कि तुम तो बलवान हो, तुम किस लिए चुप्पी लगा करके बैठे हुए हो। पवन तनय बल पवन सुमाना, तुम तो पवन पुत्र हो, तो तुम्हारे भीतर तो पवन के समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धि के, विवेक के, विज्ञान के निधान हो, उनके खजाने हो, उनका भंडार हो, तो तुम किस लिए का चुप साधी, किस लिए चुप्पी लगाकर बैठे हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, कि ऐसा कौन सा कठिन कार्य संसार में है जो तुम्हारे से संभव नहीं है। तो एक तरह से हनुमान जी को वो उद्बोधित कर रहे हैं, जगा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उनके भीतर जो बल है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। राम काज लगी तव अवतारा, कि तुम्हारा तो अवतार ही राम का कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है, राम की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनतई भयउ पर्वताकारा, तो एक जामवंत के वचन सुनते ही हनुमान जी के भीतर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। उन्हें अपना जो खोया हुआ बल था
वो जागृत हुआ और वे कैसे हो गए? भय पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए। तो मनुष्य के भीतर पराक्रम होता है, मनुष्य के भीतर विश्वास है, परंतु वे अपने कमजोरियों के कारण भुलाए हुए हैं। तो जब कोई उस पराक्रम को जगाता है तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। तो हनुमान जी भी इस तरह से अपने पराक्रम को याद करके विस्तृत विशाल रूप को धारण कर लेते हैं। तो यहाँ किष्किंधा कांड का समाप्ति होती है जब हनुमान जी को अपने पराक्रम की सुधि होती है और वह निश्चय करते हैं कि वे सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए राम सेवा के लिए, राम काज के लिए उनका जन्म हुआ है, तो वे उस कार्य को पूर्ण करेंगे। अब सुंदरकांड का जब प्रारंभ होता है तो सुनी जामवंत वचन सुहाए, वहां उन्होंने जामवंत की वचन सुने, पहली पंक्ति ही यही है, और हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगता है वचन। अब सुनी जामवंत वचन सुहाए जब कहते हैं तो यहाँ जामवंत वृद्ध व्यक्ति है, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर बात करते हैं। सुनी हनुमत सुनाए, तो हनुमत उन वचनों को सुनते हैं और उनके हृदय में उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तुलसीदास इसके माध्यम से कहीं ये भी संकेत करते हैं कि आज जो वृद्धों का सम्मान नहीं किया जाता, वृद्धों की बात को युवक नहीं मानते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, वहां तुलसीदास सुंदरकांड के प्रारंभ में ही यही कह देते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों का जो अनुभव है युवकों के लिए एक प्रेरणा है, उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो जामवंत वृद्ध हो चुके हैं परंतु उनके जीवन का अनुभव विस्तृत है और हनुमान जी उनके वचनों का अनुसरण करते हैं, उनके वचनों को सम्मान देते हैं। और फिर हनुमान जी आत्मविश्वास से पूर्ण हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग हो जाता है, जब एक ध्येय अपना निर्धारित कर लेता है, तो उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी विपत्तियां आए, वह उनसे डरता नहीं है, उनके कारण रुक नहीं जाता, अपितु उनको पार करता है। तो हनुमान जी भी जब समुद्र पार करने का निश्चय कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। समुद्र के किनारे सबसे पहले तो उन्हें एक सुंदर पर्वत दिखाई देता, भूधर एक पर्वत दिखाई, पहली बाधा ही यही दिखा देते। परंतु हनुमान जी उस पर्वत के कारण रुकते नहीं है, कौतुक कूदी चढ़े ताव पर, और वो उस पर्वत पर कूद कर चढ़ जाते हैं। और उस पर्वत के ऊपर कैसे चढ़ते? कौतुक के रूप में, एक आश्चर्य अपने करामात दिखाते हुए। तो आत्मविश्वास से जब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी वे लांग जाता है। और हनुमान जी फिर अपने लक्ष्य पर समर्पित है। लक्ष्य क्या है? सीता की खोज करना लंका जाकर के, और राम काज के लिए वे जा रहे हैं। और उसके मार्ग में जो बाधाएं आई उनको तो उन्होंने पार किया, यहाँ तक कि कुछ प्रलोभन भी आए, तो उन प्रलोभनों से भी वे लोभित नहीं हुए। जैसे देवताओं ने देखा कि हनुमान जी इतने अथाह समुद्र को पार कर रहे हैं, तो मैनाक पर्वत को कहा कि तुम ऊपर उठ जाओ और हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दे दो। तो मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर उठ गया कि हनुमान जी वहां विश्राम कर लेंगे। तो वे उन्हें विश्राम करने के लिए कहते हैं, तो हनुमान वहां क्या उत्तर देते हैं? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। उन्होंने उस पर्वत का स्पर्श किया और उस पर्वत को प्रणाम किया। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि मैं जिस राम कार्य के लिए निकला हूं, जिस अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा हूं, उसमें प्रभु का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो मार्ग में कोई भी प्रलोभन आए, उस प्रलोभन पर रुकना नहीं है,
अपने लक्ष्य पर अडिग होकर के आगे बढ़ते जाना। ये हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास समाज को प्रेरित कर रहे हैं, समाज को एक दिशा निर्देशित कर रहे हैं। हनुमान जी असाधारण बुद्धि कौशल से संपन्न है, बल बुद्धि विवेक संपन्न है। जब वे सीता की खोज के लिए निकलते हैं तो उनकी बुद्धि का, उनके बल का परीक्षा करने के लिए देवता आगे आते हैं और वो सुरसा को भेजते हैं हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। सुरसा देवताओं की माता है और वे जब आती है तो वे अपने शरीर का विस्तार करती चली जाती है ताकि वे हनुमान जी को निगल ले। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। कि सुरसा अपना मुख खोलती है, मुख बढ़ाती है, एक कोस बढ़ाती है, एक योजन बढ़ाती है, तो हनुमान जी उससे 4 योजन बड़ा मुख खोल देते हैं। सुरसा और मुख बड़ा करती है, हनुमान जी उससे और अधिक विस्तृत विशाल रूप आकर धारण कर लेते हैं। परंतु जब देखते हैं कि इससे तो अंत नहीं होगा, तो हनुमान जी अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए, जब सुरसा ने 7 योजन आनन कीना, 100 योजन तक अपने मुख का विस्तार कर दिया, तो विस्तृत तो विशाल होता चला जाएगा। सुरसा अपना मुख फैलाती जाएगी, हनुमान उससे ज्यादा फैलाते जाएंगे, तो कोई अंत नहीं था। तो हनुमान जी ने अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए अति लघु रूप, अत्यधिक लघु रूप धारण कर लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीना, और इस तरह से सुरसा के मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करके बाहर भी निकल आए। तो अपने बुद्धि कौशल से, अपनी बुद्धि चातुर्य से उन्होंने इस विपत्ति का, इस बाधा का सामना किया। इसी तरह से अशोक वाटिका में भी जब वे सीता से भेंट करने के लिए जाते हैं तो वहां भी वृक्ष के ऊपर पहले तो छुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि रावण दासियों के साथ आता है और सीता को विभिन्न प्रकार से धमकी देता है, चेतावनी भी देता है। तो हनुमान वृक्ष के ऊपर बैठे हुए उचित समय की तलाश करते हैं और फिर लघु रूप धारण करके सीता के सामने बाद में आते हैं। पहले मुद्रिका फेंकते हैं सीता को विश्वास दिलवाने के लिए। तो अशोक वाटिका में भेंट के समय भी उनके बुद्धि कौशल का पता चलता है। ऐसे ही रावण के दरबार में जब वे बंदी बना करके ले जाए जाते हैं, वहां भी वे अपनी बुद्धि चातुर्य दिखाते हैं। वहां वे एक दूत के रूप में, राम के सेवक के रूप में और राम के भक्त रूप में विभिन्न प्रकार से रावण को भयभीत भी करते हैं। सर्वप्रथम रावण के सामने, उनके सामने राम के चरित्र का, रघुवंश का, पराक्रम का वर्णन करते हैं। फिर रावण की कुल की मर्यादा का उसे स्मरण दिलाते हैं और फिर किस तरह से वे आपदा के अवसर को परिवर्तित कर देते हैं अवसर के रूप में। आपदा को कैसे अवसर में परिवर्तित किया जाता है, ये गुण हनुमान जी में है। रावण के द्वारा उनकी पूंछ को जला दिया गया और ये एक आपदा थी, एक विपत्ति थी। उसी को अवसर बनाते हुए उसी पूंछ से वो पूरी लंका को जला देते हैं। तो ये असाधारण बुद्धि कौशल हनुमान जी में था। और विनम्रता थी। जब सुरसा उनको अपना मुख विस्तृत कर देती है और कहती है कि मैं देवताओं की माता हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी, तो जब वे परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो सुरसा के प्रति आभार प्रकट करना वे भूलते नहीं हैं। वे उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और उनसे विदा मांगते हैं। बदन बैठी पुनि बाहर आवा, उनके मुख में प्रवेश करके बाहर आ जाते हैं। मांगा विदा ताही सिरुनावा, सिर झुका करके उनसे विदा मांगते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी में विनम्रता का गुण भी है, निराभिमानी है। कभी भी कहीं भी वो ये नहीं कहते कि मैंने ये किया है। वे कहते हैं जो भी कार्य मेरे द्वारा किया गया है
वो सब प्रभु के प्रताप से, राम की कृपा से ही संभव हुआ है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, कि मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरा बड़प्पन नहीं है। तो पराक्रमी होते हुए भी अपने आप को तुच्छ कहना, ये हनुमान जी का बड़प्पन था। इसी तरह से जब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए वे स्वयं को बंदी बनवा लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानऊ महिमा मिटाई अपार, कि फिर तो ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। तो स्वयं को स्वयं ही बंधवा लेते हैं, पराजित हो जाते हैं। अन्यथा इंद्रजीत में, मेघनाथ में कहाँ इतना साहस था कि वे हनुमान जैसे पराक्रमी को बांध सके। केवल ब्रह्मास्त्र को सम्मानित करने के लिए वे स्वयं को बंदी बना लेते हैं। तो सुंदरकांड में हनुमान जी के सुंदर चरित्र का, उनकी एक एक कार्यशैली का बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास द्वारा किया गया है। इसी प्रसंग को हम आगे अपने अगले व्याख्यान में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अभी विराम लेते हैं। धन्यवाद।